इस वीडियो में आपके लिए लेके आए सहगर्भता और आज हम पढ़ेंगे अपरा और प्लेसेंटा के बारे में। यानी कि सहगर्भता क्या चीज है। मैंने इससे पहली वीडियो में आपको नोट के रूप में अंतःरोपण और रोपण के बारे में बताया था, तो उसी के आगे चलते हैं हम आज इस वीडियो में सहगर्भता और किसके बारे में पढ़ेंगे, तो किसके प्लेसेंटा के बारे में। तो देखते हैं पहले हम यानी कि रोपण क्या चीज है, रोपण और अंतःरोपण ये कई बार पेपर में पूछी जाती है, मैंने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दी है, फिर मैं दोबारा से बता रहा हूं। यानी कि शहद यानी कि गर्भाशय से चिपकना और गर्भाशय में धंसना। जो गर्भाशय की परत होती है पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम, यानी कि तीन परत होती है गर्भाशय में। कितनी परत होती है भाई, आपकी तीन परत होती है। कौन कौन सी? पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, यानी कि सबसे बाह्य परत, मध्य परत और आंतरिक परत। जो एंडोमेट्रियम होती है यानी कि जो रजचक्र यानी ऋतुस्राव के रूप में बाहर निकलती है, उसे चिपचिपे पदार्थ को आवृत्ति आस्राव कहते हैं, जो किसके रूप में चलती है? एंडोमेट्रियम। ये क्या है? प्रेगनेंसी सूचक है। प्रेगनेंसी सूचक क्या है? जो हम किससे यूज करते हैं, यानी कि प्रेगा, प्रेगा ड्यूज जो है ना, जिससे क्या करते हैं मादा के मूत्र के द्वारा किसका पता लगाया जाता है? सहगर्भता का। तो देखते हैं इसके आज क्या चीज है। तो सहगर्भता क्या है? कोरकपुटे अंतःरोपण के दौरान, ठीक है, पोष कोरक से एक उंगली जैसी संरचना निकलती है। क्या निकलती है? पोष कोरक से एक उंगली जैसी संरचना निकलती है, जिससे क्या बोलते हैं? जरायु अंकुरक या कोरियोनिक बिलाई। क्या बोलते हैं? जरायु अंकुरक या कोरियोनिक बिलाई। ये जरायु अंकुरक या कोरियोनिक बिलाई क्या होती है? गर्भाशय के ऊतकों में घुल जाती है और घुल के क्या बनाती है? अपरा का निर्माण करती है। अपरा या प्लेसेंटा। अपरा या प्लेसेंटा क्या चीज है? अपरा ये क्या करता है? काष्ठील भ्रूण को मादा से कनेक्ट करने का कार्य करता है। जो उत्सर्जन, श्वसन, वहन सारे का प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? किसके द्वारा होती है? प्लेसेंटा के द्वारा होती है। तो देखते हैं, आइए। कोरकपुटे के अंतःरोपण के दौरान पोष कोरक से एक अंगुली नुमा संरचना निकलती है, जिसे जरायु अंकुरक या कोरियोनिक विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? जरायु अंकुरक या कोरियोनिक बिलाई। यानी कि क्या होता है? कोष कोरक से एक उंगली जैसी संरचना निकलती है, जिसे क्या कहते हैं? जरायु अंकुरक या कोरियोनिक बिलाई। ये क्या होती है? गर्भाशय ऊतकों के द्वारा घुल जाती है और घुल के एक संरचना बनती है, जिसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं अपरा या प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? अपरा या प्लेसेंटा। ठीक है भाई, यह भाग या यह संरचना गर्भाशय के ऊतक में घुल जाती है, जिसे क्या कहेंगे? यह संरचना गर्भाशय के ऊतकों में घुल जाती है,
जिससे एक संरचना का निर्माण होता है, जिससे एक संरचना का निर्माण होता है, जिसे अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। यानी कि किसका निर्माण होगा? अपरा या प्लेसेंटा। अब देखते हैं अपरा या प्लेसेंटा के बारे में। तो देखते हैं अपरा या प्लेसेंटा के बारे में भाई। तो अपरा या प्लेसेंटा, जो अपरा या प्लेसेंटा होता है वो क्या करता है? ये एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। किसकी? भ्रूण की। यानी कि ये क्या है? संरचना क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है जो विकासशील भ्रूण को मादा गर्भाशय से जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? मादा गर्भाशय का जोड़ने का कार्य करता है। और ये एक तस्तरीनुमा संरचना होती है। इससे इसके निम्न कार्य होते हैं। तो देखते हैं। यह संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यह संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जो विकासशील भ्रूण को मादा गर्भाशय से जोड़ने का कार्य करता है, जो एक तस्तरीनुमा संरचना होती है। कैसी होती है? तस्तरीनुमा। और इसके यानी कि पोषक पदार्थ या O2 को मादा रक्त से भ्रूण तक पहुंचाना। ठीक है। दूसरा कार्य हो जाएगा CO2 तथा उत्सर्जी पदार्थ को यानी कि कहां से? भ्रूण से मादा रक्त में पहुंचाना। भ्रूण से मादा रक्त में पहुंचाना। ठीक है। विकासशील भ्रूण मादा से नाभि रज्जु की सहायता से जुड़ा रहता है। जो पोषक पदार्थ O2 व CO2 व विकासशील भ्रूण मादा से नाभि रज्जु की सहायता से जुड़े रहते हैं, जो पोषक पदार्थ O2, CO2 और उत्सर्जी पदार्थ का क्या करता है? आदान प्रदान करने का कार्य करता है। यानी कि ये क्या करता है? O2 और CO2 को क्या करता है? आदान प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है भाई। इसके बाद प्लेसेंटा या प्लेसेंटा उत्सर्जी पदार्थ का स्रावण करता है।
श्रावण करता है जो निम्न प्रकार है। ठीक है, यानी कि जो निम्न प्रकार है, एक तो हो जाएगा आपका HPL, एक हो जाएगा HCl, एक हो जाएगा एस्ट्रोजन, एक हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या करता है, ये गर्भाशय को मरम्मत पहुंचाने का कार्य करता है, और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये प्रसव के समय क्या बनाता है, लचीला बनाता है, किसको, हड्डियों को, यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ठीक है भाई, ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन, ये हार्मोन किसका संकेतक है, ये हार्मोन किसका है, ये सहगर्भता का संकेतक है, यानी कि यह हार्मोन सहगर्भता का सूचक है, क्यों है, क्योंकि सहगर्भता के दौरान प्रेगनेंसी किट द्वारा महिलाओं के मूत्र की सहायता से मूत्र की सहायता से प्रेगनेंसी का पता लगाया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा प्रेगा न्यूज वगैरह की, आपने अब तो हर एक शहर में देखा होगा आपने, तो वही प्रेगनेंसी किट होती है जो महिलाओं के प्रेगनेंसी का पता लगाती है। वो कौन सा हार्मोन होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन करता है, यानी कि HPL, यानी कि हो जाएगा ह्यूमन प्लेसेंटल प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है भाई, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, यह हार्मोन क्या करता है, स्तन ग्रंथि में क्या करता है, सहगर्भता के दौरान वांछित बदलाव करता है, जिससे कि क्या होता है, प्रेगनेंसी के अंत काल तक किसका स्राव हो, दुग्ध का। तो देखें, यह सहगर्भता के दौरान स्तन ग्रंथि में वांछित बदलाव करता है, जिससे कि प्रेगनेंसी के अंत तक दुग्ध का श्रावण होने लगे, क्या होने लगे, दुग्ध का श्रावण होने लगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे एस्ट्रोजन के बारे में। तो एस्ट्रोजन क्या चीज है भाई, यह गर्भाशय की मरम्मत करने में सहायक होता है, यह गर्भाशय की मरम्मत करने में सहायक होता है। ठीक है, अंतिम हार्मोन की प्रोजेस्ट्रोजन। प्रोजेस्ट्रोजन क्या है भाई, यह सहगर्भता के लिए उत्तरदायी हार्मोन होता है, यह सहगर्भता के लिए उत्तरदायी हार्मोन होता है। क्या होता है, उत्तरदायी हार्मोन होता है, जो
प्रेगनेंसी की उत्तरार्ध अवस्था में अंडाशय से रिलैक्सिन हार्मोन का श्रावण करता है जो प्रसव के समय हड्डियों को लचीला बनाने का कार्य करता है। ठीक है, तो हमने आज आपके इस वीडियो के अंतर्गत हमने पढ़ा सहगर्भता के बारे में। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब